रतन टाटा सुप्रसिद्ध उद्योगपति है तथा वे टाटा समूह के वर्तमान अध्यक्ष, जो भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक समूह है, जिसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने की और उनके परिवार की पीढ़ियों ने इसका विस्तार किया और इसे दृढ़ बनाया। दुनिया की सबसे छोटी कार बनाने से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए 1991 से 2012 तक और फिर 2016-17 में वह देश के प्रतिष्ठित टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। टाटा समूह के बिजनेस का दूसरे देशों में विस्तार किया। 2008 में उन्हें पद्म विभूषण और 2000 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब अपने चैरिटी से जुड़े कार्यों में व्यस्त रहते हैं। नवंबर 2007 में फॉर्च्यून पत्रिका ने उन्हें व्यापार क्षेत्र के 25 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। मई 2008 में टाटा को टाइम पत्रिका की 2008 की विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई, महाराष्ट्र के पारसी परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम नवल टाटा तथा उनकी माता का नाम सोनू टाटा है। उनके दादा का नाम श्री जमशेदजी टाटा था। रतन टाटा की एक सौतेली मां भी है, जिसका नाम सिमोन टाटा है। सिमोन का एक पुत्र है, जिसका नाम नोए टाटा है। नवल और सोनू ने रतन टाटा को गोद लिया था जब वे मात्र 10 साल की उम्र में उनके माता पिता उनसे अलग हो गए थे। तब नवल और सोनू ने उनका पालन पोषण किया था। रतन टाटा की शिक्षा। रतन टाटा ने कैपियन स्कूल से शुरुआती पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कार्नेल यूनिवर्सिटी लंदन से आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिर हार्वर्ड विश्वविद्यालय से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम कोर्स किया। उन्हें प्रतिष्ठित कंपनी IBM से नौकरी का बढ़िया प्रस्ताव मिला, लेकिन रतन ने उस प्रस्ताव को ठुकराकर अपने पुश्तैनी बिजनेस को ही आगे बढ़ाने की ठानी। रतन टाटा का कैरियर। रतन जी ने अपने करियर की शुरुआत 1961 में की। शुरू में उन्होंने शॉप फ्लोर आदि पर वर्क किया। इसके बाद में रतन जी टाटा समूह और ग्रुप के साथ जुड़े थे। 1971 में रतन जी नेल्को कंपनी, रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक में डायरेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 1981 में जमशेदजी टाटा ने रतन को टाटा समूह का नया अध्यक्ष बनाया। रतन टाटा के समय टाटा इंडस्ट्री ने कई मंजिलें पाई। 1998 में पहली बार रतन टाटा के निर्देशन में टाटा मोटर्स ने एक भारतीय कार टाटा इंडिका को बाजार में उतारा था। इससे टाटा समूह की पहचान धीरे धीरे बढ़ती चली गई। इसके बाद रतन टाटा ने एक छोटी कार टाटा नैनो, जो भारत में बनी है, मार्केट में उतारी, जो भारत के इतिहास में सबसे सस्ती कार थी। उसके बाद रतन टाटा ने 2012 में टाटा के सभी प्रमुख पदों से सेवा मुक्त होने की घोषणा की। टाटा अभी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष का पद देखते हैं। रतन टाटा ने देश और विदेशों में भी कई संगठनों के साथ भी कार्य किया है और अपने बिजनेस को आगे लेकर गए हैं। पुरस्कार एवं सम्मान। भारत के 50वें गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2000 पर रतन टाटा को तीसरे नागरिक अलंकरण पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें 26 जनवरी 2008 भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक अलंकरण पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वे नैस्कॉम ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार 2008 प्राप्त करने वालों में से एक थे। ये पुरस्कार उन्हें 14 फरवरी 2008 को मुंबई में एक समारोह में दिया गया। मार्च 2006 में टाटा को कॉर्नेल विश्वविद्यालय द्वारा 26वें रॉबर्ट एस सम्मान से सम्मानित किया गया। आर्थिक शिक्षा में हैटफील्ड रत्न सदस्य, वह सर्वोच्च सम्मान जो विश्वविद्यालय कंपनी क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रदान करती है। फरवरी 2004 में रतन टाटा को चीन के झोजियांग प्रांत में हांगजो हैंगज़हौ शहर में मानद आर्थिक सलाहकार की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मानद डॉक्टरेट की उपाधि हासिल हुई। नवंबर 2007 में फॉर्च्यून पत्रिका ने उन्हें व्यापार क्षेत्र के 25 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया।
मई 2008 में टाटा को टाइम पत्रिका की 2008 की विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया। रतन टाटा की दिलचस्प बात। सबके मन में एक सवाल उठता है कि इतने बेशुमार दौलत के मालिक होने के बावजूद भी टाटा ने शादी नहीं की। आखिर क्यों कुंवारे हैं रतन टाटा? रिलेशनशिप को लेकर उन्होंने क्या कहा था? रतन टाटा बेशुमार संपत्ति के मालिक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कुंवारे हैं। हर किसी के मन में यही सवाल चलता है कि आखिर उन्होंने शादी क्यों नहीं की। बहुत कम लोग उनके कुंवारे होने के पीछे की वजह को जानते हैं। आइए बताते हैं आखिर क्यों टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन ने नहीं की शादी। शादी के लिए प्यार का होना जरूरी है। ये भी कहा जाता है कि शादी के बाद प्यार हो ही जाता है। कुछ लोग शादी से पहले वाले प्यार पर यकीन करते हैं तो कुछ शादी के बाद वालों पर। लेकिन रतन टाटा का प्यार इतना गहरा था कि जब वो पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने शादी जैसे शब्द को ही अपनी जिंदगी से बाहर निकालकर फेंक दिया। अरबपति होने के बावजूद रतन टाटा जमीन से जुड़े हुए एक आम इंसान की तरह हैं। उनका भी दिल एक बार धड़का था, लेकिन दिल को धड़काने वाली उनकी जिंदगी में शामिल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उन्होंने शादी नहीं करने का फैसला किया। आइए जानते हैं उनकी सच्चे प्यार की अधूरी कहानी। लॉस एंजलिस में रतन टाटा का पहली बार धड़का था दिल। रतन टाटा ने अपने रतन टाटा लव लाइफ के बारे में खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि जब वो लॉस एंजलिस में थे और आर्किटेक्चर फर्म में काम करते थे, इस दौरान उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई। यंग रतन टाटा का दिल उस लड़की के लिए धड़कने लगा। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। वो बताते हैं कि लड़की की लाइफस्टाइल बहुत ही कंफर्टेबल थी। दोनों अपने रिश्ते को शादी की मुकाम तक ले जाना चाहते थे। 1962 के युद्ध की वजह से रतन टाटा का प्यार रह गया अधूरा। इस बीच रतन टाटा को इंडिया आना पड़ा। वो अपनी 7 साल से बीमार दादी की देखभाल करने के लिए वापस यहां आ गए। इसके बाद वो फिर से अमेरिका गए। वो अपने प्रेमिका से मिले और इंडिया लाने का मन बनाया, लेकिन 1962 के युद्ध ने ऐसा नहीं होने दिया। लड़की के माता पिता ने युद्ध के कारण उसे भेजने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनका रिश्ता टूट गया। रतन टाटा ने बिजनेस पर किया फोकस। इसके बाद रतन टाटा का दिल नहीं धड़का। वो दोबारा प्यार तलाशने की कोशिश नहीं की। उन्हें लग गया था कि वो फिर किसी से उतना प्यार नहीं कर पाएंगे, इसलिए आजीवन अविवाहित रहें। उन्होंने खुद को पूरी तरह पैतृक बिजनेस द टाटा ग्रुप के लिए समर्पित कर दिया। विनम्र स्वभाव के रतन टाटा द टाटा ग्रुप को बुलंदी तक ले गए। सच्चे प्यार को अपनी मजबूती बना लें। ये सच है कि सच्चे प्यार को भुलाना आसान नहीं होता है, बावजूद जिंदगी चलने का नाम है। आज के युवा इसे नहीं समझ पाते हैं। प्यार टूटा नहीं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, गलत आदत को अपना लेते हैं। गम में डूबे युवा ऐसे कंधे का सहारा ले लेते हैं जो मतलबी होता है। रतन टाटा से सीखते हुए खोए प्यार को अपना ताकत बना ले और काम पर फोकस करें और आगे बढ़े।